गाइस मेरा ब्रेकअप हो गया है. Just kidding. I wore lenses because I was shooting a video because I have like a very bad eyesight. Anyways, welcome and welcome back to my channel. This is Dolly and I am back with another video. This video is gonna be different because neither I am traveling nor I am eating and it's been a long time I have done makeup. Although I love makeup but like बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता था मेकअप करके वीडियोस बनाना या वीडियोस के लिए मेकअप करना एंड ऑल दैट. एंड सिंस आई हैव स्टार्टेड लाइक गोइंग टू दी ऑफिस डायरेक्टली टू वर्क, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है मेरे लिए मैनेज करना, इसलिए मैं मेकअप वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाती हूँ. लेकिन आई डू पोस्ट ट्रैवल वीडियोस और इवन यू नो रैंडम व्लॉग्स. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू हैव सीन माई वीडियोज़, or even if you have not seen my videos, you have like stumbling upon this channel for the first time, do watch my videos and then decide whether you want to subscribe or not. And if you like this video, if you gonna like this video, then definitely subscribe to my channel because you're gonna see this face in all the videos. I'm sounding so narcissistic but I am not, trust me. ऐसे ही बस कुछ भी बोलने जा रही हूँ. So I have like I put up a story on Instagram and I mentioned there that you know I'm gonna tell you my stalker story. Oh, I did not mention the title of it, right? Sorry. But I did tell you that you know I'm gonna tell you a story of one of my incidents, you know, one of the incidents of my life, and it's gonna be interesting. So I thought of you know telling you my stalker story because I did have like a stalker, not right now, but yeah, I used to have a stalker when I was in school. And ऐसा नहीं है कि मतलब you know मैं स्कूल में कोई हूर की पड़ी थी ऐसा कुछ. It's just that you know sometimes there are people who are just you know they can't decide where to draw the line. So yeah, it was something like that. So before I can start the story, I would like to prep my face first. So now this story basically goes way back because ये अभी की स्टोरी नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है. मतलब उस टाइम पे I was in school, I was in probably in class 10th, 9th, I think it was 10th. I can't recall it properly, but I was definitely a teenager. That's what I can recall. So I was in 10th, and trust me, ऐसे मैं अभी इतना बोल रही हूँ कि सामने ना इतना बक की जा रही हूँ. But actually मैं when I was in school, I was not like this. I was a very quiet person, like a very quiet person, जिसके मुँह से कुछ निकलता ही नहीं था. और मोस्टली ये बबली सेल्फ ना वही लोग देख पाते थे जो लोग मेरे क्लोज थे और जो मेरे फ्रेंड्स थे. और मेरे फ्रेंड्स भी उतने सारे नहीं थे, तो अभी मेरे उतने फ्रेंड्स नहीं. आप बन जो मेरे फ्रेंड्स. ओके आई एम साउंडिंग सो डेस्परेट, चक दैट. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ, तो उस टाइम पे आई वाज वेरी शाई एंड वेरी आई कैन कॉल माई सेल्फ इनोसेंट, या बिकॉज आई वॉज हमेशा घर पे रहना, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे तो आई यूज़ टू मोस्टली स्टे एट होम. एंड उस टाइम पे मेरी दीदी जो कि मेरे बहुत क्लोज रही है हमेशा से, उस टाइम पे वो कॉलेज में थी, so she was not there. So it was completely like a different sort of environment for me because I was for the first time I was being completely alone. क्योंकि दीदी होती थी हमेशा, बट उस टाइम पे दीदी भी नहीं थी. और उसके अलावा उस टाइम पे ये सब सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था. सिर्फ ऑर्कुट था, जी टॉक वगैरह था, उसमें भी लोग इतने एक्टिव नहीं थे कि अपनी लाइफ छोड़ छाड़ के सब उसी में लगे हुए हैं एंड ऑल दैट. और फ़ोन के इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इन टच विद पीपल, दे यूज्ड टू गेट इन टच विद पीपल थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स. और वो भी कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव. तो उतना ज़्यादा बात करने का कोई ज़्यादा वे आउट नहीं था उस टाइम पे. ठीक है, ये 90s, ये 2000s की बात है. 2000s भी नहीं बोलूँगी, 2009, 2010 ऐसे कुछ होगा उस टाइम पे. तो हुआ क्या था
कि उस टाइम पे जब मैं कोचिंग जाती थी, आई यूज़ टू गो टू अ सर्टन कोचिंग। आई एम नॉट गोना मेंशन द नेम ऑफ द कोचिंग ऑब्वियसली, बिकॉज कोचिंग की कोई गलती है नहीं कि मैं उनको मेंशन करके बेकार में बदनाम करूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कोचिंग ऑल्सो। सो या आई यूज़ टू गो टू अ सर्टन कोचिंग। आई थिंक इट वॉज अ 9th itself, 9th के टूवर्ड्स द एंड का ही बात है। एंड या since I am mentioning about the class and everything, let me tell you that I was actually dating someone then, but हमारा relationship was like a very old school and very limited sort of like अभी क्या होता है ना कि लोग जब डेट भी करते हैं, अभी हमारे जनरेशन के बच्चे जो हैं उस एज ग्रुप के, वो एक दूसरे को मिलते भी हैं एंड डेटिंग इज़ वेरी वेरी नॉर्मल अभी की एज ग्रुप के लोगों में। लेकिन उस टाइम पे तो नॉर्मल नहीं था, और वो जो बंदा था वो मेरी कोचिंग का ही था, और लेकिन फिर भी हम लोग मिल नहीं पाते थे। लाइक इट यूज़ टू बी लाइक वी यूज़ टू बी इन द सेम क्लास, बट वी हार्डली यूज़ टू टॉक टू ईच अदर ऐसे फेस टू फेस। नॉर्मली वॉट एवर वी यूज़ टू टॉक, इट वॉज ऑन द कॉल्स एंड एवरीथिंग। एनीवेज, दिस स्टोरी इज़ नॉट अबाउट हिम, आई एम मैंशनिंग हिम बिकॉज उसका कहीं ना कहीं मैंशन आएगा, इसलिए मैंने मैंशन कर दिया पहले से। तो ठीक है, तो वो बहुत ही चाइल्डिश वे में इट डिड नॉट वर्क आउट। ही डम्प्ड मी एंड काइंड ऑफ घोस्टेड मी। सो मैं उससे बहुत अफेक्टेड हुई थी। I know, like a total nibby, total nibby. I was sad and you can call me, I was sort of depressed. Depressed नहीं बोलूँगी मैं उसको, depressed is a very heavy term, but I was definitely very sad. So I was going through all that. तो कोचिंग में क्या था ना, एक लड़की थी जिससे मैं सारी बातें शेयर करती थी, वो मेरी फ्रेंड बन गई थी। This overshare side of me has always been there. So उस टाइम भी मैं ओवर शेयर ही थी। तो लेट्स जस्ट नेम हर राधिका। सो आई यूज्ड टू टेल राधिका एवरीथिंग, लाइक आई टोल्ड हर अबाउट दिस गाय आई वाज डेटिंग एंड हु डम्प्ड मी ऑल्सो। लेट्स जस्ट नेम हिम कुशाल। आई डेफिनेटली फॉरगेट दिस नेम्स, ओके, आई थिंक सो, बट हाँ। तो आई यूज्ड टू टेल हर अबाउट द गाय एंड एवरीथिंग, एंड वो हमेशा एज अ गुड फ्रेंड शी यूज्ड टू ऑलवेज comfort me and tell me कि सब ठीक हो जाएगा बहन टाइप्स। Now one fine day what happened कि उसने मुझे बताया कि उसके स्कूल में कोई एक लड़का है, let's just call him सारे नाम ख़त्म हो गए आजकल, राहुल। We are just giving a creepy guy named Rahul, the most romantic. Anyways, so yeah, this guy called Rahul is basically like a मुँह बोला भाई for her, जिसको वो राखी वाकी बांधती है। And राधिका was also dating one guy उस टाइम पे, स्कूल टाइम में। तो बेसिकली उसका जो बॉयफ्रेंड था, मे बी शायद इसका दोस्त होगा, ऐसे कुछ सीन होगा, आई कांट रिकॉल ऑल दैट। तो ये सब उसके बारे में बताने लगी कि दिस गाय हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड ही वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड। नाउ मैं वैसी हार्डली लाइक ऑल्दो आई डेट लाइक डेट समवन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट या ऐसा कुछ सीन था मेरा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा डेटिंग भी शुरू इसलिए हुआ था बिकॉज आई वॉज एक्टिव ऑन ऑर्कुट, ही वॉज एक्टिव ऑन ऑर्कुट, एंड वी वर इन द सेम कोचिंग एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, दैट वी आर इन द सेम कोचिंग, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो इट वॉज ऑल टेक्सचुअल, सामने कुछ नहीं था। तो मैं सोच लो, तो मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट ही थी, ठीक है। तो उसने मुझे बताया इसके बारे में कि लड़के को तुमसे फ्रेंडशिप करनी है, और मैंने तो क्लियरली बोल दिया कि भाई मेरे को ऐसे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सिंस मेरा ऑलरेडी वैसा फेस चल रहा था जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं तो भाई प्यार में हूँ। मैं तो भाई प्यार में हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो ऐसा वाला फेस मेरा चल रहा था, और मैं बहुत सैड थी अपेरेंटली। अब सोचो तो हंसी आती है मुझे, बट या आई वॉज सैड, ओके। सो आई टोल्ड हर द सेम, आई टोल्ड हर मुझे नहीं किसी लड़के से बात करनी है, एंड मोर ओवर अगर मेरी लाइफ में कोई लड़का ना भी होता, ऐसे ही रैंडमली किसी बंदे को मैं क्यों बात करूं जब मैं जानती भी नहीं, वो मेरे स्कूल का भी नहीं है, किसी और स्कूल का है, तो मैं क्यों करूं। और वैसे भी मैं आई वॉज वेरी शाय। सो आई नो यू कांट टेक दिस फेस सीरियसली, राइट? इवन आई कांट। दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर कि नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करनी फ्रेंडशिप। नाउ वो उसने कहा ठीक है, शी अग्रीड, शी वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, चिल है सब कुछ। नाउ क्या होता है ना, उसके कुछ दिनों बाद आई थिंक हमारा पेपर होने वाला था 9th का, शायद फाइनल एग्ज़ाम था, कुछ तो था। तो हम कोचिंग वहाँ से आ नहीं रहे थे। फिर एक दिन हम कोचिंग गए, तो वहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है कि 2 लड़के थे स्कूटी में,
and they were like somewhere near to my coaching center, not exactly outside but उसके आसपास ही थे. और वो जो मेरी फ्रेंड राधिका थी वो मुझे उसके पास लेके आई थी, एंड शी वॉज लाइक ही वांटेड टू मीट यू, एंड आई वाज लाइक स्टन्ड. एंड मेरे साथ ऐसा होता तो मैं चिल्ला लेती राधिका के ऊपर. लाइक द करंट वर्जन ऑफ मी, आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन हर केस, क्योंकि मुझे जब मैंने मना किया था तो मुझे क्यों मिला रही उस बंदे से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस बंदे से मिलने में. लेकिन उस टाइम पे मेरी बोलती बंद हो गई थी. आई वॉज लिटरली लाइक व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन, बट आई वॉज नॉट एबल टू से even a single word, okay, because I was scared. To be honest, that was my expression. I was pretty scared कि ये क्या हो रहा है. तो मैं शॉक थी, बट मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पीपल प्लीज़र साइड एक्टिवेट हो गया, जो कि मेरा अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले से कंपैरेटिवली कम है. तो पीपल प्लीज़र साइड इस तरह का है कि मैं उसको डांटने की बजाय आई वॉज देयर टू लिसन टू हिम कि वो क्या कहना चाहता है. तो उसने मुझे कुछ बोला नहीं ऐसे, उसने सिर्फ मुझे चॉकलेट दी और अपना नाम बताया कि इसका नाम राहुल है, और ही गेव मी द चॉकलेट एंड ऑल दैट, एंड देन ही टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू बी माय फ्रेंड. मैंने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं, कुछ भी, मैं सब मुंडी हिला दी मैंने, चॉकलेट भी ले ली मैंने. आई नो, ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट टेक चॉकलेट बिकॉज इट वॉज माई फेवरेट चॉकलेट. आई टुक इट बिकॉज आई वॉज पीपल प्लीजर. आई एम नॉट अ गोल्ड डिगर, चॉकलेट टिकर और वॉट एवर. मैंने इसलिए ली थी बिकॉज मुझे लग रहा था कि उसको बुरा लगेगा कि मैं उसको वहाँ से भगा दूँ. टेक्निकली मुझे वो करना चाहिए था, बट मैंने वो नहीं किया. मूविंग ऑन. सो क्या हुआ कि ये इंसिडेंट हुआ, एंड आई वॉज डेफिनेटली शॉक कि ये मेरे संग क्या हो गया है. तो मैंने उस अपनी जो फ्रेंड है उसको बोला कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इसको क्यों यहाँ पे बुला दिया एंड ऑल दैट. शी इवन गेव माई नंबर टू हिम, बाय द वे, ये मैंने मेंशन करना भूल गई. उसने मेरा फ़ोन नंबर उसको दे दिया था, और उसका रीज़निंग उसने मुझे ये दिया कि यार वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बार बार बोल रहा था कि फ़ोन नंबर दे दो अगर तुम मुझे बहन मानती हो, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं गुस्सा हो जाऊँगा एंड ब्ला ब्ला. लाइक डूड, अगर गुस्सा हो गया तो प्रॉब्लम क्या है. लाइक अगर मेरा कोई लड़का दोस्त इतना मुझे फोर्स करेगा ना किसी लड़की के लिए, जिस लड़की ने ऑलरेडी मुझे कह दिया है कि यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी योर फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड और वट एवर, तो मैं बोलूँगी फक ऑफ. तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें नंबर नहीं देना चाहिए था मेरा, बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल ऐसे करके, मुझे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी है. बट शी वॉज लाइक कि तुम उसे बोल दो ये चीज़ कि तुम्हें फ्रेंडशिप नहीं करनी है, और वो सुन लेगा तुम्हारी बात एज इफ़. और मैं उसे ना नहीं बोल पाई क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था एंड ऑल दैट. तो मैंने उसे कुछ बोला नहीं, मैंने माफ़ कर दिया. ठीक है, डम मी. मुझे लगा कि शायद एक्चुअली मैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा बोला होगा उसने, इसीलिए शायद उसने प्रॉब्ली दे दिया और नंबर, विच इफ़ आई थिंक अबाउट इट इट्स रियली स्टूपिड. मैंने फिर उस लड़के से बात की, ठीक है, क्योंकि मैं तो हूँ जगत माता. मुझे तो लग रहा था कि ठीक है, लड़के को डेफिनेटली यू नो मेरे में इंटरेस्ट है, मुझे उसे हर्ट नहीं करना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए उससे. ये मेरा थॉट था उस टाइम पे. लुक एट मी बीइंग अ टोटल स्टूपिड पर्सन. दिस इज़ अ वेरी बैड. सो मैंने उससे बात की, बट ही वॉज लाइक यू नो ही लाइक्स मी एंड ऑल दैट. और उसको मतलब वेदर ही वॉज आस्किंग वेदर ही कैन डेट मी और नॉट. मैंने क्लियरली बोला भाई मुझे डेट वेट नहीं करना, मेरा ब्रेकअप हुआ है अभी, और मुझे आई डोंट इवन नो यू एंड ऑल दैट, और मुझे किसी को डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी. मैंने ये क्लियरली बोला. इनिशियली जब हम बात कर रहे थे ना, थोड़ा बहुत हमारी चैटें हो रही थी, तो मैं उसे आई वॉज नॉट लीडिंग हिम ऑन, बट आई वॉज टॉकिंग टू हिम लाइक इन अ डिसेंट वे. आई वॉज नॉट इग्नोरिंग हिम और ऑल दैट. जब भी मैसेज कर रहा था मैं उसे मैसेज का रिप्लाई कर रही थी. मैं ऐसा नहीं था कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, बट मैं उतना बात नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं क्यों बात करूँ वाला सीन. लेकिन विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि ही वॉज गेटिंग लाइक रियली पुश ई, मतलब बार बार ये बोलना कि मिलना है. मैं से मिली भी नहीं थी बाय द वे, वो लेकिन बार मुझे यही बोल रहा था और मैं इरिटेट हो रही थी, मुझे नहीं मिलना था. और मैं से हर बार यही बोल रही थी कि तुम्हें डेट वेट करने में इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें डेट करने में, किसी को भी डेट करने में. तो प्लीज़ मतलब मुझसे बात मत करो एंड ऑल दैट. पहले उस बात करने से पहले आई वुड लाइक टू सी व्हाट वी कैन डू हियर. मे बी वी कैन डू समथिंग. आजकल ये ब्राउन और पिंक का बड़ा कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेट्स ट्राई दैट.
To be honest, I am clueless what to do. I'll just play around with pink. So yeah, मैंने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. पहले भी उतना बात नहीं कर रही थी मैं, लेकिन सिंस ही वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स एंड आई हैड नो इंटरेस्ट इन हिम, मैंने उसे बात करना बिल्कुल ही बंद करने का ट्राई किया. और टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू इवन राधिका ऑल्सो, टू बी फेयर. एंड मेरा मन तो उतर चुका था राधिका से बिल्कुल भी, कि ऐसे कैसे मेरा नंबर दे दिया एंड ऑल दैट, ठीक है. नाउ वन फाइन डे व्हेन आई वाज इग्नोरिंग हिम, और मैं कोचिंग नहीं गई थी, मैं घर पे थी अपने. आई वाज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, ओके, फ़ोन पे. मेरा हमेशा से था कि मैं लंदन में अपने फ्रेंड लोगों से बातें करती थी हमेशा बहुत ज़्यादा, और बिल आता था, और आई यूज्ड टू गेट लिटरली बीटन फॉर दैट. तो यहाँ मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, एंड रैंडमली देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर. एक्चुअली क्या था ना कि आई वॉज सपोज टू गो टू कोचिंग, बट मैं गई नहीं. शायद कोई रीज़न था, प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज मे बी स्टडीइंग एट होम और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमारे फाइनल्स होने वाले थे. जो भी था, आई कांट रिकॉल बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है उस चीज़ को, लेकिन इतना मुझे पता है कि कोचिंग मैंने छोड़ी नहीं थी, बट आई डिड नॉट गो टू माई कोचिंग दैट डे. सो नाउ हमारे यहाँ पे बचपन से हमें सिखाया गया है कि जब भी कभी दरवाजे पे कोई आए तो कौन है बोलो, ठीक है. एंड इसके लिए मेरा बहुत मजाक भी उड़ चुका है. तो ये बहुत अच्छी हैबिट है जो सिखाई है मम्मी ने मुझे. या तो ये, या तो फिर आप डोर के जो होता है पिन होल बोलते हैं, क्या बोलते हो उसको, उससे चेक कर लो कि दरवाजे पे कौन है, ठीक है. सो नॉर्मली मैं कौन है बोलती थी, दैट वाज लाइक इन माई हैबिट. पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मे बी इट वॉज माई कॉलिंग और एनी थिंग, भगवान जी ने कुछ ऊपर से चमत्कार कर दिया, आई डोंट नो. बट जैसे मैं नॉर्मली हमेशा कौन है बोलती थी, मैंने कौन है नहीं बोला. आई सिंपली लुक्ड इनटू दैट पिन होल एंड आई सॉ हिम, एंड मेरी फट गई, मैं डर गई, ओके. क्योंकि फर्स्टली आई नेवर इन्वाइटेड हिम एट माई प्लेस कि उसको मेरा एड्रेस पता होगा. मैंने इनफैक्ट कभी राधिका को भी अपने घर में नहीं बुलाया था कि उसको मेरा एड्रेस पता होगा. इन दोनों में से किसी को मैंने कभी अपने घर बुलाया ही नहीं है, ठीक है. और शायद राधिका को टू सम एक्सटेंट पता हो कि मैं कहाँ रहती हूँ. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने इसको कभी राधिका को कभी घर बुलाया नहीं बुलाया, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा ये चीज़. बट डेफिनेटली इसको तो कभी बुलाया नहीं, क्योंकि इसको तो मैंने कम्प्लीटली ब्लॉक करने का ट्राई किया था. एंड ही वॉज देयर ऑन द डोर. मैं डर गई, सच में बता रही हूँ. लेकिन वो तो लकीली क्या हुआ कि मैंने कौन है बोलने की जगह सीधे सिर्फ डोर से देख लिया था. तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं डर गई, मैं सीधे फ़ोन के पास गई एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड कि ये बंदा जो है डोर पे है. अब ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड को पता था इस बारे में, पूरी इंस्टेंस के बारे में. तो उसने मुझे कहा चुपचाप एकदम शांत रहना, कुछ मत बोलना, लेट हिम थिंक दैट यू आर नॉट होम, सो दैट यू नो तुम आराम से अपना जो कर रही हो करती रहो, फ़ोन पे रहो. एंड आई ऑल्सो हर्ड दैट यू नो ही वॉज टॉकिंग टू पड़ोस वाली आंटी, जो कि उसे शायद बुला के पूछने लगी कि तुम क्यों तब से बेल बजा रहे हो जब घर पे कोई है नहीं. तो ही वॉज लाइक ही सेड समथिंग, आई कुडंट हियर प्रॉपरली, बट ही लेफ्ट, ठीक है. अब क्या हुआ, जब मेरी मॉम आई ना, तो बगल वाली आंटी ने उनको बताया कि आपके घर में एक लड़का आया था, टिपिकल आंटी वाला थिंग. लेकिन आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू हर बिकॉज शी वॉज बीइंग विजिलेंट टूवर्ड्स इट, क्योंकि उनको शायद लगा हुआ कि कोई चोर वोर भी हो सकता है. एनीवेज मम्मी ने मुझे पूछा, मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं पता बिकॉज आई वॉज नॉट एट होम. मैंने मम्मी को झूठ बोल दिया कि मैं घर पे नहीं थी, जबकि मैं घर पे थी उस टाइम पे. ऑब्वियसली आई कुडंट टेल हर द ट्रूथ बिकॉज क्योंकि सच ये था कि मैं थी घर पे एंड आई वाज स्केयर्ड ऑफ, एंड आई डिडंट वांट टू स्केयर हर ऑल्सो, क्योंकि हमारे 90s वाले पेरेंट्स समझ नहीं पाते इस चीज़ को, टू बी ऑनेस्ट. या सो आई डिड नॉट टेल हर दैट आई वॉज एक्चुअली नॉट होम. एंड उनको भी लगा शायद मैं गई होंगी, आंटी को भी लगा कि मैं शायद कोचिंग में गई होंगी. तो आंटी ने मम्मी को ये बताया कि मैंने उस बंदे को बोला कि माय गॉड एलर्जिक, हाँ, उस बंदे को बोला कि वाई आर यू नॉकिंग ऑन द डोर, तब से घर पे कोई है नहीं, तुम किससे मिलने आए हो. तो उसने ये झूठ बोला आंटी को कि मेरी बहन जो है राधिका अपेरेंटली इज़ लाइक शी डिड नॉट कम टू कोचिंग एंड वो यहाँ पे इसके साथ डॉली के साथ है, तो मैं उसको लेने आया हूँ, ऐसा उसने झूठ बोला आंटी को. तो आंटी ने उसको सीधे ये बोल के भगा दिया कि शायद वो घर पे नहीं है, शायद वो कोचिंग ही गई होंगी, तुम वहाँ जाके देख लो या जो भी है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ से चले जाओ, ऐसा बोल दिया.
उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज नॉट ओपनिंग द डोर, सो ही लेफ्ट. लेकिन उस दिन से मुझे रियलाइज़ हो गया कि दैट शिट इज़ गेटिंग रियली रियल एंड आई शुड टेक समथिंग, सम एक्शन टूवर्ड्स इट. ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज कि माय सिस्टर केम, ओके, एंड आई टोल्ड हर अबाउट दिस टू सम एक्सटेंट. कंप्लीटली नहीं, और थोड़ा बहुत मैं बता दिया उसको कि ऐसा ऐसा सीन है. एंड शी वॉज लाइक डोंट गेट स्केयर्ड, जस्ट ब्लॉक हिम एंड अवॉइड टॉकिंग टू हिम एंड ऑल दैट. उससे कोई बिल्कुल ही बात मत कर, डरो मत उससे, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगा वो, ऐसे करके दीदी ने मुझे बोला था. ठीक है. और वन टाइम तो लाइक वो हद ही कर दिया था. वो किसी और हमेशा अलग अलग नंबर से यूज्ड टू टेक्स्ट मी, एंड वन टाइम ही टेक्सटेड मी दैट आई वाज लाइक नियर योर गेट, मैं ऊपर आ रहा हूँ सीढ़ियों में, एंड अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो देखना क्या होता है करके, ऐसे करके मुझे वो डराने की कोशिश कर रहा था. एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट अगर वो यहाँ पे होता भी तो मुझे मालूम पड़ जाता. ही वॉज ऑब्वियसली नॉट देयर, और वो डरा रहा था बेकार का. और मुझे ये बात भी मालूम थी सिंस आई टोल्ड माई सिस्टर ऑल्सो एंड शी वॉज देयर. तो मैंने उसे बता रखा था ऑलरेडी कि ऐसा सा वो मैसेज कर रहा है मुझे. तो दीदी ने बोला था मुझे कि तुम इतना मत सोचो इस बारे में, अगर वो यहाँ पे होता तो अब तक आ चुका होता. ही इज़ डेफिनेटली ट्राइंग टू स्केयर यू सो दैट यू कैन टॉक टू हिम. तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आते रहते थे उसके अलग अलग नंबर से. व्हेन सम मैसेजेस वर लाइक काइंड ऑफ begging me to talk to him, some messages were kind of threatening me कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मतलब कि I'll come to your home or something like that. To be honest, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ स्कूल टाइम में regarding the text messages and everything. Like I used to get text messages from random people, like not only him, my number was like kind of literally spread across इधर उधर अलग अलग स्कूलों में, जहाँ पे शायद कुछ चीपड़ से लड़के होंगे जो मुझे मैसेज करते थे. आई डोंट इवन नो कि वो एक ही लड़का था या बहुत से मल्टीपल लड़के थे. आई हैव नो क्लू अबाउट इट. आई जस्ट नो किसी ने मेरा नंबर जो है स्प्रेड कर दिया था, एंड आई यूज्ड टू गेट रियली रियली बैड मैसेजेस फ्रॉम हियर एंड देयर. तो हुआ क्या था, एक दिन मैं नॉर्मली घर पे थी, रैंडमली आई थिंक आई वॉज सर्फिंग इंटरनेट और समथिंग, नथिंग स्पेक्टैक्युलर, जस्ट चिलिंग. और मुझे मैसेज आता है अपने एक फ्रेंड का, जो कि इसको मैं भाई मानती हूँ. आजकल मैं टच में नहीं हूँ उनके साथ ज़्यादा, बट ही डेफिनेटली सेव मी, इतना मैं बोलूँगी. एंड आई थिंक डेफिनेटली आई ओ दिस टू हिम, लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस, क्योंकि अगर वो नहीं होते सिचुएशन में तो शायद ये कंटिन्यू हो रही होती. उसने मुझे एक दिन में से कॉल किया, ठीक है, रैंडमली, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि तुम ये राहुल को जानती हो क्या, ये राहुल को या राधिका को, सबके नाम लेने लगा. राधिका का नाम नहीं लिया था उसने, राहुल का नाम लिया था. तो आई वॉज लाइक कि इसे कैसे पता, बिकॉज आई नेवर टोल्ड हिम अबाउट इट. लाइक वी वर फ्रेंड्स बट आई नेवर यूज टू शेयर सच डीप स्टफ विथ हिम, नो कि मेरे संग ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. पहली बात तो ये है कि मुझे किसी को इन्वॉल्व करना नहीं था इस इंसिडेंट में कि लोगों को बताऊँ कि मेरा एक स्टॉकर है. मुझे किसी को इन्वॉल्व करना ही नहीं था. आई वॉज लाइक हाँ मेरा एक काइंड ऑफ दोस्त था. फिर ही मैं लाई कर रही थी, आई वॉज टेलिंग हिम दैट ही इज़ माई फ्रेंड बट ही वॉज नॉट माई फ्रेंड. कि मेरा एक काइंड ऑफ दोस्त है, मतलब एक दोस्त का दोस्त है, आई नो दैट गाय वगैरह वगैरह. तो उसने मुझे पूछा आर यू श्योर दैट ही इज़ योर फ्रेंड. तो मैंने बोला कि एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ही इज़ नॉट माई फ्रेंड. ही इज़ लाइक आफ्टर मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. वो मुझे काइंड ऑफ स्टॉक कर रहा है, परेशान कर रहा है, बार बार मैसेजेस करता रहता है और तंग कर रहा है बेसिकली. मैंने बता दिया उसको मैं कितना, आई कुडेंट लाई इस चीज़ में इतना ज़्यादा कि मतलब सच जो है वो काइंड ऑफ सामने है, तो आई कैन नॉट जस्ट लाई अगेन एंड अगेन. सो अपेरेंटली व्हाट हैपेंड वाज कि ये राहुल और राधिका आपस में स्कूटी पे कुछ तो बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन, लाइक माई भाई, वो सपोज टू बी देयर. वो कहीं वहीं आसपास कहीं पे वो ही वॉज देयर विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है. और ये जो मेरा दोस्त है ना, वो थोड़ा सा कानपुर में ऐसे लड़के होते हैं ना, थोड़े से बैड एस टाइप के होते हैं जो एक साथ ग्रुप में घूमते हैं बाइक्स में और चिल करते हैं. हाँ, ऐसे बहुत सारे उस टाइम पे होते थे ग्रुप्स. सो ही वॉज काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है. तो उसने ये सुन लिया कि मेरी मतलब कि जान पहचान वाले बंदे का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे. सो नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं ना इस चीज़ को कि हो सकता है कोई और डॉली हो एंड ऑल दैट.
पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन था या जो भी था, यू नो, आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग, लेकिन आई थिंक मे बी उनको इंट्यूशन हुआ होगा कि ये उसी के बारे में बात हो रही है, तो ये जाके पूछने लगा वहाँ जाके, इसने पूछ लिया जाके, जबकि नॉर्मली इफ़ आई वाज इन दिस पोजीशन आई वुडंट हैव आस्क्ड। मैंने जाके उसने जाके पूछ लिया कि तुम ये डॉली का नाम क्यों ले रहे हो, डू यू नो हर और व्हाट। तो उसने ये झूठ बोला कि या शी इज़ लाइक माई फ्रेंड एंड ऑल दैट। तो क्योंकि मैंने कहीं मेंशन नहीं किया था अबाउट राहुल टू हिम, ही वॉज काइंड ऑफ स्केप्टिकल अबाउट इट कि शायद ये झूठ बोल रहा है। तो फिर उसके बाद उसने पूछा होगा उससे कि हाउ डू यू नो हर, यू नो, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, हाउ डू यू नो हर। अब उसने एग्जैक्टली क्या बोला उसको, इवन आई डोंट नो बिकॉज इट हैपेंड बिटवीन देम, सो आई हैव नो क्लू, लेकिन उसने कुछ तो बोला ही होगा। और उसने क्या किया, मेरे दोस्त ने, उसने राधिका को बोला कि तुम जाओ घर, लेट मी टॉक टू दिस गाय। सो वो उससे बात करने लग गया। मे बी शायद ये पॉसिबिलिटी है कि शायद उसने जो मुझे कॉल किया था पूछने के लिए ना कि वेदर यू नो दिस गाय और नॉट, शायद वो उस टाइम ही किया होगा जब मुझे कॉल आया था, क्योंकि उसने फट से पूछ के काट दिया था कॉल। तो ऑब्वियसली ही गॉट टू नो दैट, यू नो, ही इज़ लाइक अ स्टॉकर। तो उसने स्कूटी की चाबी निकाल ली उसकी। डूड, दैट इज़ सो, आई मीन, आई डोंट प्रमोट बुलिंग, ओके, I don't, but I swear if some of your friend is in like a problem or something, I think that is a very badass move you did there, because literally I was stuck there and I was not able to come out of it. लेकिन जो उसने जो किया है ना badass चीज़, उसकी वजह से literally मुझे बहुत हेल्प मिली थी। So anyways, he took out his keys. उसने उससे बोलना शुरू कर दिया कि शी टोल्ड मी कि वो तुम्हें नहीं जानती है, तुम्हें जानती भी है लेकिन शी डजंट वांट लाइक बी योर फ्रेंड, तुम उसके पीछे पड़े हुए हो, उसको परेशान करना बंद करो एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद उसने उसको क्लियरली ये बोल दिया कि अगर यू आर गोइंग टू कंटिन्यू टेक्सटिंग हर और हरासिंग हर, देन तुम देख लो क्या होता है। तो वो डर गया। उसने फिर बोला कि ठीक है, मैं मैसेज नहीं करूँगा उसको ऑल दैट, क्योंकि दे वर लाइक नॉट ओनली माई फ्रेंड, दे वर लाइक हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड उसके फ्रेंड्स दिखने में काफ़ी टॉल बिल्ड और वैसे थे। तो आई थिंक दिस गाय मस्ट हैव गॉटन स्केयर्ड। तो उसके बाद से उसने मुझे टेक्स्ट करना तो बंद कर दिया था, ऑल्दो उसकी कुछ सालों बाद उसने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी फेसबुक में एंड ऑल दैट, वो अलग बात है। बट वी डिड नॉट टॉक much after that and he did not bother me much after that. Now the story did not stop here, okay? तो हुआ क्या कि उसने मुझे कॉल किया, मेरे फ्रेंड ने, लेट्स जस्ट नेम माई फ्रेंड, आई डोंट वांट नेम हिज एक्चुअल नेम हियर, क्योंकि मुझे नहीं पता वेदर ही इज़ कम्फर्टेबल इन दैट और नॉट, बिकॉज आई एम नॉट इन टच विथ हिम दैट मच नाउ। ही इज़ देयर इन माई सोशल्स बट ऐसे बात नहीं होती है। सो या, तो लेट्स जस्ट नेम हिम, नाम ही ख़त्म हो गए, लेट्स जस्ट नेम हिम मनोज, सॉरी that just name just clicked on my head. So yeah, Manoj called me and he told me that now you have to tell me कि इस बंदे को तुम्हारा नंबर किसने दिया था, मतलब इसका पास नंबर तुम्हारा कैसे आया, क्योंकि ये तो तुम्हारे स्कूल में भी नहीं है, ये डजंट इवन नो यू। तो मैंने पूरी एंटायर स्टोरी बताई उसको कि क्या हुआ एक्चुअली में। आई टोल्ड हिम अबाउट राधिका ऑल्सो कि हाउ राधिका जस्ट गेव अवे माई नंबर टू हिम एंड आई हैड टू सफ़र सो मच बिकॉज ऑफ दैट। तो उसने मुझे नंबर मांगने शुरू कर दिया उसका कि तुम नंबर दो उसका, मुझे बात करनी है। मैंने बहुत मना किया, मैंने बोला भाई मैं नंबर नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि ठीक है उसने मेरे से गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दैट आई विल ऑल्सो डू द सेम शिट विच शी डिड टू मी। लेकिन वो तो पीछे पड़ गया। उसने मुझे कहा कि देखो तुम नंबर नहीं शेयर करोगे तो कोई और नंबर शेयर कर देगा, क्योंकि वैसे भी मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले हैं उस स्कूल के, सो उसका नंबर निकालना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो इट्स बेटर दैट यू शेयर द नंबर अभी, तो मैं अभी बात कर लूँ उससे। तो उसने मुझे बहुत बोला, तो मेरे को अंदर भी गुस्सा था थोड़ा सा, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। आई नो शुडंट हैव शेयर्ड माई नंबर विथ हिम, क्योंकि इट्स नॉट a very mature thing to do, लेकिन to be honest what do you expect from a person who's 15-14 year old, ठीक है, I was a kid then. What this guy did was he
ही कॉल्ड उसके घर पे, और वो नंबर फाइंड हुआ क्या कि उसने, राधिका ने फ़ोन नहीं उठाया, उसकी शायद मॉम ने उठाया था, किसी ने उठाया था। तो उसने पहले तो ये बोला कि मैं इसका मतलब भाई बोल रहा हूँ, आपकी बेटी, सब सब बता दिया उसने। आपकी बेटी क्या करती है पता भी है? इसने, आपकी बेटी ने अपने किसी एक लड़के दोस्त को मेरी बहन का नंबर दे दिया जो उसे तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, सब बोल दिया इसने। If being subtle is a person, it's definitely not him because he told everything. And I had no clue why he asked for the number. मुझे लगा था कि वो सिंपली उसे समझाने के लिए कॉल करेगा या कुछ भी सीन ऐसा होगा, लेकिन यार वो शायद सब बोल दिया उसे। और फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आई कुडंट गेट थ्रू राधिका। उसके बाद से मेरी उससे बात भी नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई, कहीं मिलना भी नहीं हुआ, कोचिंग आना उसने बंद कर दिया एंड ऑल दैट। भाई साहब मैं डर गई कि क्या हो गया। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, उसने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, जो कि उसे करना चाहिए था, क्योंकि व्हाट शी डिड वाज नॉट राइट। एंड आई एम प्रीटी श्योर उसको पक्के लाते लगे होंगी और पक्का पिटाई हुई होगी उसकी, विच आई अग्री इट्स नॉट, आई शुडंट हैव डन दैट, बट दैट इज़ द ओनली रिग्रेट आई हैव इन दिस एंटायर सिनेरियो, क्योंकि मुझे नंबर देना नहीं चाहिए था। शायद उसको ज़्यादा उसके पेरेंट्स ने सुना दिया होगा। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है। इट्स ऑलरेडी अ वेरी बिग वीडियो। दिस वॉज इट, दिस वॉज द स्टोरी। उसके बाद से मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन दिस इंसिडेंट वॉज ऑब्वियसली इन माई हेड, क्योंकि यार तुम मेरे घर ऐसे बिना बताए, बिना मैंने एड्रेस दिया भी नहीं, तुम आ जाओगे मेरे घर बिना मेरे इनवाइट किए। दैट इज़ नॉट फेयर, ओके। एंड आई वॉज अ 14-15-year-old किड, एंड हम 90s के टाइम की किड्स हैं, जिनके यहाँ पे घर पे लड़के अलाउ वैसे ही नहीं थे, और ऊपर से तुम अनइनवाइटेड आ रहे हो, और वो भी मुझसे तुमने नंबर, मुझसे मेरी परमिशन के बिना, मैं नंबर भी नहीं लिया, मुझसे परमिशन के बिना तुमने मेरा एड्रेस भी लेके तुम मेरे घर आ रहे हो। सो इट वॉज काइंड ऑफ स्कैरी फॉर मी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस, विच प्रूव्स कि इट डेफिनेटली हैड एन इम्पैक्ट ऑन माई मेंटल हेल्थ उस टाइम पे। और राधिका फक यू, क्योंकि सीरियसली बीइंग अ गर्ल, आई थिंक इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी तुम्हें कि तुम ऐसे लड़के को मेरा नंबर ना दो जिसको मैं जानती नहीं हूँ। ऑल्दो येस, मैंने भी तुम्हारा नंबर नहीं देना चाहिए था, गुस्से में ही सही, पर नहीं देना चाहिए था, लेकिन आई गेव इट टू समवन। उसने दोबारा कभी कॉल नहीं किया उसको। उसने लिटरली असल लड़के को मेरा नंबर दिया, इसने लिटरली उसको चाहिए था टू टॉक टू मी लाइक रोमांटिक वे में, उस तरह से। भाई क्यों? आई नो आई डिड रॉन्ग बाय गिविंग हर नंबर टू हिम, लेकिन उसने ही मेरे संग किया था, एंड इट्स मोस्टली लाइक कि जो तुम करोगे वही तुम भरोगे टाइप्स हो गया। I'm just gonna quickly wrap up this video because I have like literally shot such a big video. Just gonna apply this lip oil. By the way, I love this lip oil. It's from Sugar Play. I'm definitely gonna link the link. Now I'm just gonna quickly do my hair and come back and show you the entire result of my makeup and everything, and completely wrap up this video. So this is my finished look. मेरे कैमरा की पूरा मेमोरी ख़त्म हो चुका है and I don't know how I'm gonna edit the video and post it, but I'll definitely try. You can see the bow. Yeah, I know it is not matching, but I don't care. And this is my makeup. I love this makeup, to be honest, क्योंकि मैं पूरी तरह से focused थी on talking. Still I was able to do something out of this, although this is not something which I have not done before. I'll definitely try to do something new next time. Do let me know if you like my story or not. It was definitely a true story. I'm not actually lying anywhere. I do feel bad for Radhika. Like, kind of, she did not come to the coaching after that. I did ask my friends, like, common friends, like what happened to her. She was fine only. She just left the coaching. बट स्टिल यार, मतलब प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का फ़ोन नंबर, एड्रेस मत शेयर करो विद रैंडम गाइज और रैंडम गर्ल्स इफ़ दे हैव नॉट कंसेंटेड यू टू डू दैट, ओके। आई हैव दिस एडवाइस टू ऑल द यंग जनरेशन बिकॉज आई एम इन माई 30s नाउ, सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, इवन इफ़ यू fuck up, if you
you know this kind of shit happens with you, do talk to someone, you know, who is your, you know, elders, or maybe a friend you can, you know, rely on or something. So अपने भाई बहन से बात करो. I'm pretty sure they are gonna guide you properly. और आई वुड से कि आजकल के तो पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉडर्न हो गए हैं, वो लोग भी काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ें, तो उनसे तुम शेयर कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है कम. और बाकी हाँ, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ. एंड दूसरी बात यह है कि डोंट बी अ पीपल प्लीजर जस्ट बिकॉज दैट पर्सन, you know, has come to meet you and is giving you a chocolate and he's being nice to you, but you have not consented to, you know, be a friend to them or anything of that sort. You don't have to, you know, feel bad for them. अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है उनमें तो नहीं है, that is there. बस उनके मुंह पे बोल दो नहीं है इंटरेस्ट और ख़त्म करो. So I'll get back with another video soon. I hope you like this video. If you like this video, do subscribe to my channel and like this video and share it with your friends. And stalkers से बच के रहियो. Bye bye.